पांडु, दो भाई थे, ठीक है। धृतराष्ट्र की संतानें हुई कौरव और पांडु की संतानें हुई पांडव, ठीक है। 5 पुत्र थे उनके, 6 पुत्र थे वैसे, एक को कुंती नदी में बहा ये, ठीक है, जिसका नाम था कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण एक सीरियल भी आता था, किसने देखा होगा, दानवीर कर्ण, है ना। तो ऐसा हुआ था उस वक्त, तो वो अंधा था। तो जब वो लोग महल के अंदर बैठे थे, पांडव भी बैठे थे, कौरव भी बैठे थे, पांचाली जो थी, पांचाली कौन, पांडवों की पत्नी, ठीक है, वो ऊपर खड़ी थी और दुर्योधन था वो जा रहा था ऐसे, उसका पैर किसी चीज में अटका, वो नीचे गिरा। तो जैसे दुर्योधन नीचे गिरा तो वो जो पांचाली थी वो क्या करने लगी, हंसने को तो जोर जोर से, और उसने क्या कहा, अंधे का पुत्र अंधा। बस ये इतना सा वर्ड था जिसकी वजह से पूरा महासमर छिड़ गया, महाभारत छिड़ गया पूरा इसकी वजह से। अब महाभारत की इन्हीं सारी बातों को रामधारी सिंह जी दिनकर, जो हमारे हिंदी के कवि हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, जीवंत तरीके से इन सारे बातों का संकलन इस छोटी सी बुक में कर दिया, जिसका नाम है रश्मि रथी। रश्मियों का रथ, रश्मि मीन्स किरणें, तेज, और उसका रथ, और रश्मि रथी किसे कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कर्ण। तो इसमें कर्ण से, कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई वो सारी घटनाएं, सारी बातें रामधारी सिंह जी दिनकर ने अपने शब्दों में लिखी, और रामधारी सिंह जी दिनकर ने इतने अच्छे शब्दों में लिखी कि इस किताब का एक एक शब्द हमारे मन के अंदर उतर जाता है, जो हिंदी को समझता है। अरे ये तो डायरेक्ट लैंडिंग। इस बुक का एक एक शब्द ऐसा है कि आपके मन के अंदर उतर जाएगा, अगर आप हिंदी को समझने वाले हो और हिंदी में कविता के अंदर रुचि रखते हो तो आइए इस किताब का हम जो तृतीय सर्ग है, जिसके अंदर कर्ण के बारे में लिखा गया है और महाभारत में क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें इस तृतीय सर्ग के अंदर लिखी हुई है कि कैसे, अब स्टार्ट कर देते हैं, कि कैसे जो पांडव है वो अपना वनवास पूरा करके, उनको वनवास दिया गया था, वन में भटक रहे थे, तो उस वनवास को पूरा करके वो अपने राज्य के अंदर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो रामधारी सिंह जी दिनकर ने उन जो वो लम्हे, जो वो पल है, उनको अपने शब्द दिए और इस किताब के अंदर लिखा। तो उन्हीं शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, जिसे आप पाठ 3 भी कह सकते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। यानी जो सूरमा है वो कभी भी संकटों से नहीं डरते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। उद्योग निरत रहने का मतलब है कि वो अपने काम में लगे रहते हैं, उद्योग में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सका नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, यानी जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है ना, पर्वत के जाते पांव उखड़। दशरथ माझी नाम सुना होगा आप लोगों ने, द माउंटेन मैन,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो जब उसने पहाड़ तोड़ दिया तो इंसान का वो जज्बा ही तो है जो इंसान को क्या करता है, कुछ करने पे मजबूर करता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब इंसान जोर लगाता है ना तो पत्थर के अंदर से भी क्या निकाल देता है, पानी निकाल देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे हैं मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मींस जो गन्ना है उसको जब मशीन में पीसा जाता है, बहती रस की धारा अखंड, उसमें से क्या बहती है, रस की धारा निकलती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी को जब क्या किया जाता है, पीसा जाता है, प्रहार किया जाता है पत्थर से, बनती है ललनाओं का श्रृंगार। आप लड़कियों का, आप औरतों का क्या बनती है, वो श्रृंगार बनती है। बनती है कि नहीं बनती है, मेहंदी लगाते हो ना आप लोग। तो कहते हैं मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। फूलों को जब सुई से क्या किया जाता है, छेदा जाता है। हाँ, यानी देखो फूल कितनी विपत्तियां सह रहे हैं, उनको उनके अंदर से छेद किया जा रहा है, उसके बाद में वो क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हमारे गले का हार बनते हैं। इसी तरह आप लोग जो एक्स्ट्रा क्लासेज में रुक के स्टडी करते हो, आपको जो तकलीफ होती है आप उसे तकलीफ मत समझो, क्योंकि एक दिन आप भी इस दुनिया के सामने सितारा बन के चमकोगे। कब, जब आप इन सारी विपत्तियों को सहोगे। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। खड़े खड़े में से रस की धारा बहती है क्या, गन्ने का उद्देश्य क्या है, मीठा। गन्ने का उद्देश्य क्या है, मीठा पानी तो है, चीजों को मीठा कर देना। गन्ने से ही गुड़ बनता है, गन्ने से शक्कर बनता है। तो गन्ना खड़ा खड़ा मीठा रस दे सकता है क्या, जब तक उसको पीसा नहीं जाएगा। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। अब कह रहे वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। अब कौन हुआ देखिए, जिसने न कभी किया आराम, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। मुश्किलों में रहते हुए इसने अपना काम जारी रखा हमेशा। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, अरे बाप रे क्या हो गया, अब अचानक से जाग पड़ते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आताप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शालना मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जब पांडव वन के अंदर घूम रहे थे तो उनके पास में कोई डबल बेड का वो नहीं था, बेड नहीं था उनके पास में। किस पे सोते थे, कंकर पत्थरों पे सोते थे, वही उनकी सेज थी। छाया देता केवल अंबर। एसी चला के, कूलर चला के किसी कमरे में नहीं बैठते थे। छाया किससे मिलती थी, अंबर से। विपदाएं दूध पिलाती थी, जितनी ज्यादा विपदाएं वो सहते थे उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाते थे पांडव। लोरी आंधियां सुनाती थी, और जब रात को आंधियां चलती थी उन्हीं आंधियों की आवाज सुन सुनकर वो क्या कर देते, सो जाते थे। जो लाक्षागृह में जलते हैं, सोना कब होता है, जब वो आग में तपता है। सोना कब होता है, जब वो आग में तपता है। कह रहा है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रथ छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। आप लोगों की कैपेसिटी इतनी है कि आप सब चाहो तो
आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अपने मन की ताकत को आपने कभी पहचाना ही नहीं। इसलिए अपनी मन की ताकत को पहचानना है। अरे अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल बनाया, अब्दुल कलाम भी तो इंसान ही थे ना, लेकिन मन की एकाग्रता, अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट किया उन्होंने, तब जाके वो क्या निकले, एक महान वैज्ञानिक बने। तो आप भी तो इंसान ही हो ना, आप में भी वही माइंड है ना, आपका भी वही बॉडी स्ट्रक्चर है ना, तो आप क्यों नहीं बन सकते भाई? तो कह रहा है जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस समझाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक अब पांडव घर कहाँ आ रहे, हस्तिनापुर आ रहे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। अब पांडव जब हस्तिनापुर पधार रहे हैं तो दुर्योधन जो हस्तिनापुर का राजा है, तो कृष्ण को भेजा हस्तिनापुर के राजा के पास में, दुर्योधन के पास में, कि अगर न्याय करना है आपको तो हमारे पिताजी पांडु और उनके पिताजी धृतराष्ट्र दोनों सगे भाई थे। अब जब भाइयों में बंटवारा होता है तो क्या होता है, आधा आधा होता है ना, तो या तो हस्तिनापुर को आधा आधा कर लो, आधा हमें दे दो, आधा वो ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर हम पांचों भाइयों को कितने गांव दे दो, 5 गांव दे दो, हम उसी में आराम से रह लेंगे और किसी के ऊपर भी, किसी से भी युद्ध नहीं करेंगे राज्य लेने के लिए। तो ये वाला संदेश लेकर कौन जा रहा है, श्री कृष्ण जा रहे हैं। किसके पास में जा रहे हैं, कौरवों के पास में। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या कह रहे हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि वादा हो, दे दो मात्र 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सारी धरती रखो, मात्र 5 ग्राम दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। यानी अपने जो जन हैं, हमारे जो लोग हैं, कौरव हमारे भाई हैं, उन पर हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे, हम उन्हीं 5 गांवों में आराम से खाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, और दुर्योधन बड़ा क्रूर टाइप का इंसान है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अब दुर्योधन क्या कर रहा है कि मैत्री का संदेशा लेकर आए हैं, मित्रता का संदेशा लेकर आए हैं, प्रपोजल लेके आए हैं, उस मित्रता के प्रपोजल को ठुकरा दिया दुर्योधन ने। और क्या कर रहा है कि भगवान कृष्ण आप भी है ना पांडवों से मिले हुए हो, मैं आपको भी क्या कर लेता हूं, अभी बांध लेता हूं उनको। भगवान को चैलेंज कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान नाराज हो गए दुर्योधन से कि तू मुझे बांधने आया है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखो अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं भगवान कि मैं क्या क्या हूं। यह देख गगन मुझ में लय है, ये जितना भी गगन देख रहे हैं ना, आसमान देख रहा है, ये मेरे अंदर है। यह देख पवन मुझ में लय है, ये जो पवन चल रही है ना, हवा चल रही है, ये भी मुझसे चल रही है। मुझ में विलीन झंकार सकल, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, एक पत्ता भी हिल रहा है ना, वो सारा किससे हिल रहा है, मुझसे हिल रहा है। यह मुझ में लय है संसार सकल, ये सारा का सारा संसार मेरे अंदर समाया हुआ है। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंदी को घेरे हैं, मेनका मेरुपग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। जो तुझे ये ग्रह नक्षत्र पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है ना, ये सारा का सारा मैं अपने मुख में रखता हूं। कौन कह रहा है,
श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे? दुर्योधन से कह रहे हैं। दृग है तो दृश्य अखंड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति महेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। अपना रूप विशाल कर दिया। किसने? श्री कृष्ण। भूलोक अतल पाताल देख, ये पूरा भूलोक देख, ये धरती देख पूरी, ये पाताल देख, गत है गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये जगत का बनना, ये जगत का उजड़ना, ये सारा किससे होता है? मुझसे होता है। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, यह देख महाभारत का रण। क्योंकि भगवान थे वो तो पहले का क्या आगे का क्या होने वाला है वो सब कुछ जानते थे। कह रहे यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है। एक कितने शव पड़े हुए हैं, पहचान इनमें कहां तू है, तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा दुर्योधन। तू युद्ध तो करने चला है लेकिन तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा, अपने आप को पहचान नहीं पाएगा तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा रूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सब के सब लोग मुझसे जन्म पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जब मेरा मरण होता है, मतलब लोगों का मरण होता है तो वापस मेरे पास में चले आते हैं। जिव्या से करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ ना तो चारों तरफ मरण छा जाता है। तू मुझे बांधेगा, और जिधर मैं दृष्टि खोल के देख लेता हूँ उधर सृजन हो जाता है सृष्टि का। तू मुझे बांधेगा, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुनने को साध ना सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, अब चैलेंज दे रहे हैं उसको, बता रहे हैं हित वचन यदि तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कि अब तू अगर याचना करने भी आया ना, मेरे से रिक्वेस्ट करने भी आया तो भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। अब तो क्या होकर रहेगा? रण होकर ही रहेगा, युद्ध होकर ही रहेगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। इंसानों का क्या होगा? नाश होगा। दुर्योधन मान जा अभी भी मेरी बात, आखिर तू भूषा ही होगा, और आखिर तेरे को जमीन पे गिरना पड़ेगा मरकर, हिंसा का पर्दा ही होगा। और ये सारी जितनी भी हिंसा हुई ना, जितने भी लोग मरे हैं, ये सारे के सारे तेरी जिम्मेदारी होगी दुर्योधन। अभी भी समझ, भगवान अभी भी समझ जा रहे हैं दुर्योधन थी सभा संग सब लोग डरे, पूरी की भगवान नाराज हो गए थे दुर्योधन के ऊपर, क्योंकि उन्हें बांधने चला था तो भगवान नाराज हो गए, और भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया तो सब लोग एकदम सन्न हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए, और ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो गए सारे के सारे। कह रहे कि थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये बात हो गई दुर्योधन की और श्री कृष्ण की। अब सभा को छोड़कर जा रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब रास्ते में कौन मिल गया उनको? कर्ण।
कर्ण ना होता तो महाभारत ना होता, क्योंकि दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत कौन था? कर्ण। दुर्योधन को कर्ण कैसे मिला? किसी को पता है इस बारे में? रोक दो बेटा। दुर्योधन को कर्ण उससे जो राजमहल था हस्तिनापुर का, उसके अंदर आ रहा था और भगवान कृष्ण नाराज होकर जा रहे थे। कहां पे जा रहे थे? बाहर जा रहे थे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर उसके कंधे पर अपना हाथ धर लिया हरि ने, ले चढ़े उसे अपने रथ पर और अपने रथ पर उसको लेकर चढ़ गए। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हरि ने कहा, कृष्ण ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं, अब तो रण होके रहेगा कर्ण। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हमें धनुष हाथ में उठाना ही पड़ेगा। और मरेगा कौन? क्षत्रिय ही मरेगा। चाहे से कौरव मरे, चाहे से पांडव मरे, मरेगा कौन? क्षत्रिय। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला। चाहिए उसे बस केवल रण, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम। क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? 5 गांव देना कौरवों के लिए कोई बड़ी चीज थी क्या? दे देते 5 गांव, युद्ध चल जाता। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। पागल है वो दुर्योधन, उसकी मति मारी गई है, पागल हो गया वो। युद्ध का दिन उसके अंदर एक सुरूर चढ़ रहा है। दुर्योधन को बोलूं कैसे? कैसे समझाऊं दुर्योधन को? इस रण को अवरोधूं कैसे? इस रण को मैं कैसे रोकूं? सोचो क्या दृश्य विकट होगा, सोचो कितना विकट दृश्य होगा इस युद्ध का। रण में जब काल प्रकट